लोमश ने कहा, इस भारतवर्ष की पावन भूमि में बहुत से तीर्थ हैं। आपने जिन तीर्थों की यात्रा की है उनका वर्णन मुझसे करें। वैष्णव ने कहा, हे ऋषिवर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ परस्पर प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा और देवराज इंद्र ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान देव देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, उस मोक्षदायिनी काशी, पुल्हाश्रम, फल्गु तीर्थ, गंडकी, चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य, शिव तीर्थ, अनंतक, गोप प्रतारक, नागेश्वर, बिंदु सरोवर, मोक्षदायक राजीव लोचन भगवान राम से सुशोभित अयोध्या, अग्नि तीर्थ, वायु तीर्थ, कुबेर तीर्थ, कुमार तीर्थ, सुकर क्षेत्र, भगवान कृष्ण से अलंकृत मथुरा, पुष्कर, सत्य तीर्थ, ज्वाला तीर्थ, दिनेश्वर तीर्थ, इंद्र तीर्थ, पश्चिम वाहिनी सरस्वती और कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किए। उसके बाद मैं ताप्ती, पयस्वनी, निर्विंध्या, मलय, कृष्णवेणी, गोदावरी, दंडक वन, ताम्रचूड़, सदोदक और द्यावा भूमिश्वर तीर्थ को देखकर पर्वतराज श्रीशैल तक पहुंच गया। तदंतर महातेजस्वी भगवान हरि स्वयं जहाँ श्रीरंग नाम से निवास करते हैं, जहाँ महिषासुर मर्दिनी दुर्गा वेंकटी नाम से पुकारी जाती है, उस वेंकटाचल की यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात चंद्र तीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटलाचन, अवटोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोल्लगिरी, वशिष्ठ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, महोदधि, ऋषिकेश, विराज, विशाल और नीलाद्री यानी जगन्नाथपुरी, भीमकूट, श्वेतगिरी, रुद्र तीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्वती ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया था, उस उमावन तीर्थ की मैंने यात्रा की। साथ ही वरुण तीर्थ, सूर्य तीर्थ, हंस तीर्थ तथा महोदधि तीर्थ की यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकोला यानी पहाड़ी कौवा भी राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षस ने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, वंदी तीर्थ, रत्नेश तथा कुहकाचल तीर्थ वहाँ गया, जहाँ नर नारायण का दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। सरस्वती, दृष्टद्वती और नर्मदा नामक मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी नदियों की मैंने यात्रा की। भगवान नीलकंठ, महाकाल, अमरकंटक, चंद्रभागा, वेत्रवती, वीरभद्र, गणेश्वर, गोकर्ण, बिल्व तीर्थ, कर्मकुंड और सतारक तीर्थों में जाकर आज कृपा से मैं अन्य तीर्थों में भी गया, जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे मुनि, साधु जनों की जो कृपा है वह प्राणियों में कल्याणकारिणी बुद्धि को जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियों के कल्याण का, उन पर कृपा करने का व्रत धारण कर वो इधर उधर परिभ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप सभी वर्णों के गुरु हैं तथा विद्या एवं आयु में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपसे उस आदि भौतिक स्वरूप के विषय में पूछ रहा हूँ जो चिरंतन काल से चला रहा है। मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? मेरा मन अत्यंत चंचल हो उठा है। यह ब्रह्म के विषय में तो निष्प्रिय रहता है, पर विषयों में अति ललायित है। यह रंच मात्र भी उस अज्ञान रूपी अंधकार का बिछोह ग्रहण नहीं कर सकता है। हे विप्रदेव, कर्मों का जो श्रेष्ठतम क्षेत्र है वह अनेक प्रकार के भाव से व्यामोहित है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति के पास जिस प्रकार से शांति आ जाती है, विवेकवान श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अंतः बाह्य दोनों स्थितियों में शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, वह सब मुझे बताने की कृपा कर।